हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का अबाउट ऑथर प्लस कंप्लीट समरी को पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। हम लोग इस पार्ट में इस चैप्टर का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर के अनुसार अपना ABC क्या करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और बाद में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर को किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज। महात्मा गांधी किस नाम से पॉपुलर है, प्रसिद्ध है? यानी कौन? बापू और राष्ट्रपिता के नाम से क्या है महात्मा गांधी प्रसिद्ध है, क्या है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वेपन्स डिड गांधी जी यूज अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन सा हथियार गांधी जी ने ब्रिटिश यानी अंग्रेज के विरुद्ध यूज किए थे? आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या होगा? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया वाज ए डॉट एडिटेड बाय गांधी जी। क्या था वो? नॉन यंग इंडिया नोवेल, जर्नल, शॉर्ट स्टोरी, प्ले। क्या था? जर्नल था, पत्रिका था। क्या था? पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर वाज गांधी इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। आप लोग बताइए। 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द। कह है गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन क्या कहता है? कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण की वह पद्धति है, विच पॉइंट आउट जो क्या करता है, निर्देशित करता है क्या करने के लिए? पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के कर्तव्य, अपने कर्तव्य के ड्यूटी पाथ पे चलना। ठीक है, तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? गुड कंडक्ट। क्या होता है? अच्छा आचरण। नेक्स्ट है, गांधी said that mind is a restless dot the more it get the more it want। क्या है? बताइए आंसर आप लोग क्या होगा इसमें। बर्ड, पक्षी। क्या होगा? बर्ड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। जो पश्चिमी सभ्यता है किसकी पूजा है? मटेरियल की, वस्तु की पूजा है। किसकी पूजा है? वस्तु की पूजा है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। भारतीय सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन का किया? एलिवेट्स मतलब उन्नत किया। किसको उन्नत किया? मोरल, मोरल बीइंग, नैतिक जीवन को। मोरल का नैतिक जीवन को, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन का किया? उन्नत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद स्मॉल सिटीज, विलेज, प्लेस, एम्पायर। कौन चीज़ है बताइए आप लोग। विलेज से। हमारे जो एंसेस्टर से यानी पूर्वज थे, कौन चीज से सेटिस्फाई से संतुष्ट थे? विलेज से, गांव से। ठीक है ना। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। कि हमारे एंसेस्टर हमें क्यों
सुख सुविधा और आराम से, है ना, सुख सुविधा और आराम से दूर रहने के लिए, यानी माना किया या दूर रहने के लिए। द न्यू लग्जरी वुड मेक अस स्लेव्स टू आवर पैशन। वे जानते थे कि लग्जरी जो है हमारे जो सुख सुविधा जो होता है, आराम जो होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? सी नंबर आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, किसका मोटो है? वेस्टर्न फिलोसफर। नेक्स्ट देखते हैं, द फेरोस वेयर द रूलर ऑफ एनिशियंट। फेरोस कहाँ के निवासी थे? बताइए आप लोग। इजिप्ट के। फेरोस कहाँ के थे? इजिप्ट। याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर स्टिल। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन का मूल अभी क्या है? डेड है, एलाइव है, फॉरगेटन है, डिस्ट्रॉयड है। क्या है? एलाइव है, जीवित है। कथी है? जीवित है। सभी विश्व में जितनी सारी सभ्यताएं थी, एक चीन की सभ्यता और एक भारत की सभ्यता, यही अभी तक क्या है, दो जो सभ्यता है बची हुई है। बाकी दुनिया में जितनी सारी सभ्यताएं थी सब क्या हो गई? सभी नष्ट हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अभी क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कथी है? जीवित है। आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू रूल। हमारे एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो थे, इंजॉय किए कौन से रूल में? होम रूल। कौन रूल? होम रूल। ठीक है, व्हाट वाज द कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल इन एंशिएंट इंडिया। कह रहा है कौन सा कॉमन पेशा है? पेशा मतलब क्या होता है? व्यवसाय। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन इंडिया का है एग्रीकल्चर। आज भी क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर हम लोग करते आ रहे हैं, पहले भी क्या था? गांधी जी believed that European civilization will mean for India if we compete। क्या इसका क्या होगा? गांधी जी को विश्वास था कि यूरोपियन सभ्यता का मतलब है ना, कौन क्या है? बर्बादी। रूल का मतलब क्या होता है? बर्बादी। यदि हम उसको कॉपी किए तो क्या हो जाएगी? हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी? पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, लार्ज सिटी वेयर considers snares and useless incompetence by। कह रहा है जो बड़े शहरों को का जो जाल है, कथी है? जाल। स्नेर में क्या होता है? जाल है जो कथी है? कथी है? यूजलेस है। कथी है? बेकार है। ठीक है ना, क्या है? बहुत ही बेकार क्या होता है? समझा जाता है। इनको में क्या होता है? कॉन्सिडर मतलब क्या होता है? समझा जाता है। क्यों? किसके द्वारा? आवर एंसेस्टर के द्वारा। जो बड़े बड़े शहरों का जो जाल है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े रोड, ये सब कथी है? हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा कथी है? वो बेकार और क्या है? एक जाल चक्रव्यूह समझा जाता है। ठीक है ना, हैप्पीनेस इज लार्जली ए कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है? मतलब खुशी कैसी अवस्था है? मेंटल अवस्था है। कैसी अवस्था है? मेंटल अवस्था है। आगे देखते हैं, गांधी जी स्पेन गांधी जी ने बिताया मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन इंडिया बिटवीन। गांधी जी ने अपना अधिकांश समय किस समय में बिताया? 1915 से 1948 के बीच में बिताया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है व्हाट हैपन टू ग्लोरी ऑफ रोम एंड ग्रीस। मतलब रोम और ग्रीस के ग्लोरी को क्या हुआ? बताइए आप लोग। इट हैज वैनिश्ड एंड चेंज।
यह क्या हो गया, वेनिश, खत्म हो गया या बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द, आधुनिक जो सिविलाइजेशन है वह पूजा है किसका, ब्रूट इन मैन, यानी इंसानों में छुपा हुआ जानवर। क्या होता है, इंसानों में इंसानों में छुपा हुआ जानवर, यानी आपके साथ कोई आदमी बैठा है बहुत ही सभ्य तरीका से, अगले ही पल वो आपके साथ क्या कर देगा कोई गारंटी कहती है नहीं है, ऐसा कहती है। एक इसका है मॉडर्न सिविलाइजेशन कहती है, के अंतर्गत हम लोग ये सब करते हैं। ठीक है, गांधी जी वाज मोर ऑफ ए डॉट डॉट लीडर देन ए पॉलिटिशियन। क्या थे, स्पिरिचुअल है ना, यानी आध्यात्मिक। क्या थे, आध्यात्मिक। वो एक नेता से अच्छे क्या थे, आध्यात्मिक नेता कहे, है ना, कहे जाते थे। आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो फॉर फादर थे यानी हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनरी का यूज नहीं किए, मतलब आविष्कार नहीं किए, क्योंकि दे वुड हैव मेड अस स्लेव, क्योंकि वे हमें गुलाम बना लेते। आज हम लोग क्या बन गए हैं, मोबाइल के, टीवी के, मोटरसाइकिल के, सब मशीन के क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो फॉर फादर थे यानी वो क्या करते थे, मशीनरी का आविष्कार नहीं करते थे। ठीक है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के विरुद्ध कहती है एक चार्ज है, आरोप है, इज दैट हर पीपुल आर, कि उनके लोग क्या है, अनसिविलाइज है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, एंड कहती है स्टोलिड है ना, यानी यहाँ के लोग कहती है जाहिल है ना, असभ्य है ना, और कहती है सुस्त टाइप के क्या है आदमी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका मतलब क्या हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहती है महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिविलाइजेशन हेल्प्स अस टू अटेन मिस्ट्री ओवर, करेंगे सिविलाइजेशन हेल्प यानी मदद करता है, सिविलाइजेशन हेल्प यानी मदद करता है टू अटेन मास्टरी, यानी महारत हासिल करना। क्या करता है, महारत हासिल करना ओवर, किसके बीच में, आवर माइंड एंड पैशन, हमारे इच्छाओं और है ना, हमारे मन और भावनाओं पर क्या करना, उसके ऊपर काबू पाना। क्या कहता है, सिविलाइजेशन हमें इस पे हेल्प करता है ना, कि हम चाह के भी क्या कर सकते हैं, कोई गलत काम करने के लिए 1000 बार हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, हम लोग उसमें मास्टरी का जाता है कौन, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समाज, जिसका समाज अच्छा होता है वो कोई आदमी क्या होता है, जल्दी गलत कदम क्या होता है, नहीं उठाता है। ठीक है ना, उसका माइंड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड ऑन गॉडलेसनेस, बेस्ड ऑन ग्रीड। जो इंडियन सिविलाइजेशन है किस पर आधारित है, इसके मतलब आप लोग बताइए क्या होगा इसमें आंसर। बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है ना, इसका आधार क्या है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं। बिलीफ में क्या होता है, विश्वास करना है ना। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड्स फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ की है, कहाँ की है, ग्रीस की है। कहाँ की है, ग्रीस की। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट द मोर मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है क्या है, नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाना है। ठीक है, दैट ऑफ, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपोगेट, क्या करता है वो, इमोरालिटी फैलाता है, यानी अनैतिक, अनैतिकता क्या करता है, वो अनैतिकता क्या करता है, फैलाता है ना। उसको सिर्फ क्या होता है, अपने से मतलब होता है, बाकी लोग कुछ भी करें। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज गांधी कॉल द
सेक्रीफाइस ऑफ द सोल। क्या कर रहा है, व्हाट डज गांधी कॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द सोल। यानी गांधी जी ने किसको कहा आत्मा का बलिदान, किसको कहा, ब्लाइंडली कॉपी द वेस्ट, अंधाधुन पश्चिमी के सभ्यता के या उसके उसको कॉपी करना, सेक्रीफाइस ऑफ सोल कौन का है, गांधी जी का है। इन दिस एसे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर टर्म्स। इस एसे में कर्तव्य का पालन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का पालन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन क्या करता है, क्या है बोलिए, कन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल है ना, कथी है, परिवर्तनीय है, कथी है, परिवर्तनीय है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछने का चांस बहुत कम होता है, फिर भी हम कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा आप लोग इसमें बोर ना होइएगा, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। गांधी सेड वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डॉट डॉट कॉम्पिटिशन। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वैसी अवस्था ही नहीं है, सिस्टम ही, प्रणाली ही नहीं है कि क्या करे, किसकी, कंपटीशन करने का, किसे कंपटीशन करने का, लाइफ को एंडिंग यानी जीवन को नष्ट करने का, जीवन को नष्ट करने का कथी है, प्रणाली ही नहीं है हमारे पास, है ना। पश्चिमी देशों में तरह तरह के लोग क्या करते हैं, हथकंडे अपनाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, ये सब नहीं होता है। ये किसका मानना है, गांधी जी का मानना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लो देयर। कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, आज़ादी पूर्वक रहता है, एंड फॉलो देयर क्या करता है, क्या करता है अपना एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, है ना, यानी कृषि व्यवसाय को क्या करता है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन। कह जितना ही हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर डॉट डॉट दे बिकम, तो हमें क्या कहता है, अनब्राइडल्ड यानी बेलगाम बनाता है, क्या कहता है, बेलगाम बनाता है। यानी वासना करने का मतलब किसी भी चीज़ का लत, अगर हमको किसी चीज़ का लत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी का बात क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, है ना। वो आदमी क्या होता है, बेलगाम हो जाता है। तो अनब्राइडल्ड का मतलब क्या होता है, बेलगाम। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। विच सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज गॉडलेस बाई गांधी जी। अरे कौन सा सिविलाइजेशन, है ना, डिस्क्राइब्ड है यानी वह वर्णित है, व्याख्यित है, गॉडलेस यानी बिना ईश्वर के, वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, यानी पश्चिमी सभ्यता और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है, ईश्वर को लोग मानना है क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, गांधी जी wants that India should not ape the way। कह रहे गांधी जी वार्न मतलब वार्न करते हैं, वार्निंग देते हैं, कहते हैं मना करते हैं, है ना, शुड नॉट द वेस्ट, क्या करने के लिए, एप यानी कॉपी करने के लिए, भाई हमें क्या करना है, वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी सिविलाइजेशन क्या होगी, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। कॉपी करने का मतलब उसके सब सभ्यताओं को अपनाना, यानी वहाँ के कल्चर यानी वहाँ के कपड़े, उसके जैसा कपड़े पहनना, है ना, उसके ऐसा व्यवहार करना, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल्स वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। कौन एसोसिएट किए थे महात्मा गांधी, यंग इंडिया का, किसका प्रसारण किए थे, यंग यंग इंडिया। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। बलिदान हमारे किसके, ऋषियों के कथी है, सोल में है यानी आत्मा में है,
इसमें ऋषियों के। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज कथ क्या है? एन ऐसे है। क्या है? एक निबंध है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन किसकी विकास की अवस्था है? पीपुल की। जब लोग समाज में रहना शुरू करते हैं तो क्या बनता है? वहीं से सिविलाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर forefather did not invent machinery because क्या होगा? This would have made us lazy। वो हमें क्या करेगा? आलसी बना देगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज कह कि इंडिया का जो गौरव है क्या है? इमूवेबल है, यानी कथी है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। इसका गौरव ना कभी कम हुआ है, ना इसको कोई हिला पाया है आज तक, है ना। यह कथी है? स्थिर है। जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। ठीक। The people of Europe learns their lesson from the writings of the men of कह रहा है कि यूरोप के जो द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग अपना पाठ यानी अपना जीवन शैली किससे सीखते थे? ग्रीस एंड रोम के राइटर्स के द्वारा लिखे गए किताबों से। ठीक है। आई एम नो हेटर ऑफ द डॉट डॉट महात्मा गांधी। कह रहा है कि मैं किसका हेटर नहीं हूँ। हेटर में क्या होता है? नफरत फैलाने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, किसी वेस्ट से। हेटर में क्या होता है? नफरत फैलाने वाला, है ना, उसको ना मानने वाला, उसको ना, मतलब जो समझिए। आगे देखिए। डॉट डॉट लेड ए नोमेडिक लाइफ। कौन गृहस्थ जीवन, सॉरी नोमेडिक लाइफ कर रहा है। खानाबदोश जीवन कौन बिताया? मैन। कौन बिताया? इंसान। आगे देखते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, यानी 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे।